हमारे यहाँ तो कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। क्यों, ऐसा क्या खास कर दिया कांग्रेस ने या कांग्रेस की कुछ विधियाँ जैसे कि उन्होंने अभी चलाई हुई है योजना 7 लाभ जो बांटे हैं। जी। दूसरा नंबर है कैंडिडेट भी अच्छा, तो बढ़िया लगा। आपको ऐसा लगता है कि चिरंजीवी योजना जो है उससे जनता को फायदा हुआ है? काफ़ी लाभ हुआ है, हर गरीब को सहायता मिली है। जो हर एक बड़े लेवल पे इलाज ना कर सके उनको फ़ायदा मिल रहे हैं। अच्छा, ये माना जाता है कि जो मोदी जी है वो गरीबों के मसीहा है, ऐसा क्या, इस पे क्या लगता है? मोदी जी गरीबों को मसीहा, हम तो ऐसा नहीं मानते कुछ, हमारी जानकारी में नहीं है। गहलोत जी यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा है, उधर मोदी जी कह रहे कि मेरे चेहरे पर चुनाव है, क्या लगता है किसका चेहरा जनता को पसंद आ सकता है? देखो हम तो गहलोत जी की बात कर रहे हैं कि गहलोत जी भी सही है, ऊपर से हमारा ये कैंडिडेट भी सही है यहाँ का कांग्रेस का, जो अजय अग्रवाल जी। तो गहलोत जी यहाँ पर 5 साल बीते हैं, 5 साल बीत गए एक तरीके से, तो ऐसा क्या खास कर दिया राजस्थान में गहलोत जी ने? राजस्थान में कई योजना चलाई है, ऊपर से ये किट वगैरह भी बांटा गरीबों के लिए, खादी योजना भी चलाई है। कहते हैं कि गहलोत जी ने रोजगार नहीं दिया, गहलोत जी ने महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी, ऐसा कुछ है? नहीं, काफ़ी हद तक सुरक्षा दी है, जितना हो सके उतना काफ़ी सुरक्षा दी है। और रोजगार? ये सब झूठे आरोप है, गहलोत जी पे योजना नहीं दी या फिर सुरक्षा नहीं दी। और रोजगार का क्या ख्याल है? रोजगार अपनी तरह से नरेगा योजना चलाई, वो भी गहलोत जी की थी, उससे भी काफ़ी लाभान्वित हुए, ग्रामीण हो चाहे शहर में हो सबको लाभ मिला उससे। तो मतलब अभी ये माना जाए कि जो परंपरा चल रही थी वो टूट जाएगी इस बार, 5 साल निश्चित हमारे यहाँ से तो यहाँ से टूट जाएगी जी। अभी इस समय देश को जरूरत है बीजेपी की। हाँ, बीजेपी की जरूरत है, देश को बीजेपी की जरूरत है, राजस्थान को बीजेपी की जरूरत है। राजस्थान को भी कांग्रेस की जरूरत है, देश को भी कांग्रेस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बीजेपी राज में ना मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो गया है, पत्रकारिता का गिरावट आ गई है, तो पत्रकारिता में गिरावट नहीं आनी चाहिए। चौथा स्तंभ है, यकीन करते हैं लोग उस पर। हाँ, तो ये है ना, अच्छी बात नहीं है पत्रकारिता में गिरावट। फिर जो जैसे बड़े बड़े लोग इंटरव्यू देते हैं, जैसे प्रशांत भूषण हो गया, सत्यपाल मलिक हो गए, उनको मीडिया पे नहीं दिखाया जाता, ये बहुत गलत बात है। मतलब कि ये जनता डिसाइड करेगी कौन सही है कौन गलत है, पर पत्रकारों को सारी चीज़ें दिखानी चाहिए। तो अभी राजस्थान में ऐसा क्या खास है कि जो गहलोत जी एक बार फिर आने? देखो, राजस्थान में बहुत अच्छी खास बात है कि राजस्थान की जो हेल्थ स्कीम है वैसी हेल्थ स्कीम इस वक्त पूरे इंडिया में नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो गहलोत जी ने कोरोना में काम किया वैसा काम पूरे भारत के अंदर किसी भी सीएम ने नहीं किया। तीसरी बात, गहलोत सरकार मिडिल क्लास और गरीब की सरकार है वो, और गहलोत जी के ऊपर विश्वास है हमको कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और जो मोदी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भविष्यवाणी कर रहे हैं, 3 दिसंबर कांग्रेस छुमंतर कह रहे हैं, तमाम तरीके की बातें यहाँ पर। देखो, बात ऐसी है, मेरा मानना ऐसा है, हर किसी का अपना अपना मानना है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी गरिमा मेंटेन रखनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कांग्रेस छूमंतर होगी तो 3 दिसंबर को पता लग ही जाएगा। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के अंदर हमारी इतना क्रिटिसाइज हुए हैं कि हमारे जो व्यूअर्स गए थे स्टेडियम में उन्होंने अच्छे से नहीं किया, उसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत छापा है कि इंडिया के जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो देखो, व्यूअर, हम क्रिकेट को देखने जा रहे हैं, ठीक है, अगर इंडिया जीतेगा तो हमको खुशी होगी, पर सबसे पहले हम अच्छे इंसान बने, उसके बाद बात करें। तो वजह क्या लगी आपको? इंडिया हार गई, 9-10 मैच जीत गई थी, अब हार गई। देखो, वो कोई खास बात नहीं है, कोई भी टीम कभी भी जीत सकती है, कभी भी हार सकती है। वो जो जैसे मोदी जी का ट्रेंड हो रहा है पनौती, ये गलत है। तो देखो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैच देखने भी जा सकते हैं। लेकिन आप देखिए, राहुल गांधी को ट्रेंड कर दिया था पप्पू पप्पू करके, वो सही था? देखो, राहुल गांधी का पप्पू ट्रेंड बहुत ज़्यादा गलत है। वो कांग्रेस पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, और मेरे को बिल्कुल, देखो, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, बातें भी अच्छी बोलते हैं। देखो, बात बताएगा, पढ़ा लिखा है नहीं है उससे क्या मतलब, पर मैं आज आपको कुछ भी बोलने लग जाऊँ ये तो गलत है, आप मेरे को आज कुछ भी बोलने लग जाओ ये तो गलत है। ठीक है, आप है ना मेरी निंदा करो, पर निंदा का एक तरीका होता है, उस तरीके से नीचे जाके निंदा करना अच्छी बात नहीं है। तो अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बार परंपरा टूटेगी, जो 5 साल की परंपरा चलती है इस बार टूटेगी, उसके लिए पूरा मतलब डंके की चोट पे बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है। देखो, ये डंके की चोट है ना, ये अपने आप में बड़ा अजीब शब्द है। आप इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल मीडिया जैसे आज तक हो गया, कोई भी हो गया, ये डंके की चोट, ये क्या है डंके की चोट? आप एक काम करो ना, आप छोटी सी बात है, आप इंटरनेशनल लेवल पे जो पत्रकारिता का जो इंडेक्स आता है उसमें आप सूची अपनी बता दो ना कि हम 145 देश में 139वें पे आते हैं कि 135वें पे आते हैं।
अभी आप जो बेचारा गरीब आदमी 8-10 हज़ार कमाता है, वो है ना, वो डीप में जाके नहीं पढ़ सकता कि वो हिस्ट्री भी पढ़ ले, तो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ ले, तो सब कुछ पढ़ ले। ये काम आप लोग पत्रकारों का है कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, आप हिस्ट्री पढ़ो, आप सही चीज़ गरीब आदमी को बताओ। गरीब आदमी तो रात को खाना खाता है, उस वक्त आधे घंटे टीवी देखता है। तो आप बार बार पत्रकारिता पे सवाल उठा रहे हैं, आप टीवी, आप मीडिया की बात कर रहे हैं, तो ऐसी क्या खास वजह लगी कि मीडिया अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है? अरे मैडम, अब तो ढूंढने से भी मतलब कि ये समझ में नहीं आता कि मीडिया अपना अच्छा काम कर रहा है। हाँ। ये समझ ही नहीं आता दूर दूर तक। तो मीडिया को खरीद लिया है। इसमें डाउट ही क्या है? हाँ। कोई डाउट है इसमें? बस आप जैसे जो पत्रकार है ना, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, बस यही अच्छी पत्रकारिता। खरीदा किसने है, मैं वही तो पूछ रही हूँ। आपको नहीं पता किसने खरीदा है? मैं तो आप लोगों से पूछ रही हूँ ना, मेरे को थोड़ी खरीदा है। अभी एनडीटीवी को किसने खरीदा है? ये तो न्यूज में आया ना, किसने खरीदा? कौन ओनर है? आप बताओ कौन ओनर है? मेरे को तो पता ही है। आप बताओ ना, मेरे को भी पता, आप बताओ। मेरे को तो पता है अडानी है। बस तो बस बात खत्म। जब आप ही को पता है, मेरे को पता है, सबको भी पता है, फिर तो एक बात बताओ, किसी भी चीज में मोनोपोली होना अच्छी बात नहीं होती। सरकार का काम है मोनोपोली खत्म करना। आज देश के अंदर 2 ही टेलीकॉम चैनल हैं, एक एयरटेल एक जियो। एयरटेल भी मरने की कगार पे है। आखिर देश में वोडाफोन था, टाटा था, पता नहीं कौन कौन से थे। अभी देश में एक ही बस जियो ही बचा, और कुछ बचा नहीं है। मतलब कि मैं अगर अकेले आपका न्यूज चैनल हो, अगर शहर में सिर्फ आप ही की दुकान हो दवाई की, तो ये तो गलत है ना। मतलब ये माना जाए कि अपने दोस्तों की मदद कर रहे हैं मोदी जी यहाँ पर, ऐसा? देखो बात ऐसी है, ये राहुल गांधी जी बोलते हैं, है ना, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोलने की नहीं होती, सिर्फ समझने की होती हैं। और अगर बोलने की भी होती हैं तो आपकी टीवी पे तो बिल्कुल नहीं होती। अब देखो, जनता को अगर नहीं समझ में आएगा, देखो पॉइंट पता है क्या है? जैसे मान लो आप मेरे लिए अच्छे इंसान हो, और अगर मेरे को समझ में नहीं आता तो मेरा नुकसान है, और अगर आप मेरे लिए बेकार हो और ये मेरे को समझ में नहीं आता तो भी मेरे लिए नुकसान है। तो जनता को समझना पड़ेगा किसके लिए क्या चीज़ फायदेमंद है। तो राजस्थान की जनता समझ चुकी है या नहीं समझी? देखो, मैं तो ये कहना ठीक तो नहीं है, पर मुझे नहीं लगता राजस्थान की जनता समझ रही है इस बात को। बिल्कुल, युवा है, आप बात ही नहीं करेंगे, डरते हैं। हाँ अंकल जी, आपसे बात करेंगे, जहाँ चले मत जाइएगा। हाँ, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। गहलोत जी कैसा लगता है? गहलोत जी बहुत बढ़िया है। और मोदी जी? अब मोदी जी अपने वहाँ है, नहीं, मोदी जी यहाँ आए हैं, कहते हैं मेरे चेहरे पर चुनाव है, तो बात करनी तो जरूरी देखो है। ऐसा है साहब, मोदी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, ये बात नहीं है कि नहीं कर रहे। वो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, गहलोत जी अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, और ऐसी तो दिक्कत। भाई तो मैं पूछ रही हूँ कि राजस्थान में किसका चेहरा चमकने वाला है? देखो जैसा है कि मेरा जहाँ तक अंदाजा है, गहलोत जी आना चाहिए। गहलोत जी आने चाहिए। क्या बढ़िया 1-2 काम बता दीजिए गहलोत जी के। देखो ऐसा है, ये सरकार दे रही है अन्न, यही तो दे रही है, और योजना दे रही है छोटी मोटी गरीबों के लिए, तो गरीबों के लिए, गरीबों का फायदा सोच रही है सरकार। हाँ गरीबों के लिए बहुत बढ़िया है। और साहब देखो ऐसा है कि ये सरकार तो आती जाती रही, लेकिन बाकी आदमी बहुत बढ़िया है। जी जी, मैं मान रही हूँ आपकी बात को, लेकिन मोदी जी भी तो गरीबों का सोच रहे हैं, गरीबों के मसीहा है मोदी। हाँ जी, देखो मोदी जी अपनी जगह सोच रहे हैं। अगर वो अपनी जगह सोच रहे हैं तो फिर वो राजस्थान में आके क्यों कह रहे हैं मेरे चेहरे पे चुनाव है? देखो जैसा है कि चेहरे का कोई वो नहीं होता, चुनाव तो चेहरे का ही होता है, लेकिन जो काम हमने यहाँ देखा है वो इसका ही देखा है, गहलोत जी का। हाँ, अच्छा, आपको क्या लगता है सर, गहलोत जी ने काम किया है नहीं किया? काम किया है गहलोत जी ने। क्या काम कर दिया? गरीब आदमी तो धूम बांटना, ये बांटना, वो काम किया है इन्होंने। तो बीजेपी कह रही है कि गहलोत जी फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। अब ये सहने में सहते हैं, हाँ। ऐसे तो नहीं बांटा है इन्होंने। तो गहलोत जी ने गरीब आदमी तो बहुत सहयोग किया है। गरीबों के मसीहा गहलोत जी बन गए, पहले मोदी जी थे। हाँ, पहले मोदी जी थे, और तो गहलोत जी ने काम किया है। अच्छा, और कह रहे युवाओं को रोजगार देंगे, भाजपा को लेकर तो आओ। वो तो ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, हाँ, कह रहे 450 का सिलेंडर मिलेगा। स्मृति ईरानी कह रही है बटन दबा दो 450 का सिलेंडर। तो गहलोत जी ना, हाँ स्मृति ईरानी कह रही है 450। हाँ, वो मिलेगा। आप बात करेंगे मैम? चलिए आप बताइए, आप यहीं के ही है ना? हाँ, क्या लगता है गहलोत जी या मोदी जी के चेहरे पे चुनाव बीजेपी जीत जाएगी? करीब करीब बीजेपी का ही है। मैंने पकड़ा, बीजेपी का ही लगता है। बीजेपी आएगी, मतलब राजस्थान में बीजेपी आ रही है, मतलब परंपरा बरकरार रहेगी। बिल्कुल। ऐसा क्या खास विश्वास है मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी और क्या नाम से योगी जी, इस पे पूरा भरोसा हुआ है। कोई माहौल ऐसा बना हुआ है कि बीजेपी ही आएगी। तो ऐसा
ऐसी क्या वजह लग रही है कि बीजेपी ने अभी तक अपना सीएम का फेस ही सामने नहीं लेकर आ पाई है? कोई है नहीं क्या दम में? दम क्या है, थोड़ा सी कई बातें हैं देखने वाली कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे जो थोड़ा सा बाहुबल क्षेत्र है वो लोग नाम सलाह पर नारे लगाते हैं, तो समाज है जो उस पर ज़्यादा जोर दे रखा है। अच्छा, मोदी जी को ही। मोदी। ऐसा है क्या धर्म की राजनीति पर लोग वोट दे रहे हैं? काफ़ी हद तक मतलब क्या है कि यहाँ पे मतलब धर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है, विकास नहीं। धर्म को कुछ ज़्यादा युवा है, नौकरी चाहिए बस। तो क्या उम्मीद है 5 साल में मिली? कोई उम्मीद थी, नहीं थी? उम्मीद है कांग्रेस सरकार से अच्छी उम्मीद चल तो रही अभी है। आ रही है फिर से। हाँ तो परंपरा टूट जाएगी 5 साल बाद? हाँ टूटेगी अब की बार। मोदी जी पे विश्वास नहीं है, वो कह रहे फ्री शिक्षा देंगे। राजस्थान में तो कांग्रेस ही हो, सेंटर में बीजेपी हो। हाँ, थोड़ा इधर लेकिन आप देखिए ना, उधर बीजेपी कह रही है हमें लेकर आइए, युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। जितनी कांग्रेस कर रही है इतनी बीजेपी नहीं करेगी। अगर युवा राजस्थान में मतलब हाँ राजस्थान में कांग्रेस ही अच्छा कर रही है। कांग्रेस ही अच्छा कुछ खास किया हो कांग्रेस ने? कुछ खास टाइम टू टाइम वैकेंसी दी हैं, जितनी भी दी हैं इनके हमें टाइम फिक्स करके दिया है कि इतने समय के बाद इतनी वैकेंसी होंगी, वो टाइम टू टाइम वैकेंसी भी हुई भी है। मोदी जी कह रहे हैं 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। नहीं होगा, ऐसे तो सभी बोलते हैं अपने पक्ष के लिए, तो कांग्रेस भी बोल रही है अब की बार बीजेपी छूमंतर। ऐसे थोड़ी होगा। कांग्रेस ने तो नहीं बोला है, मोदी जी ही कह रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपकी मोदी जी की रैली में करोड़ों लाखों लोग थे, मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। करोड़ों लाखों तो जनसंख्या तो बहुत है, करोड़ों लाखों ही थोड़ी है, जनसंख्या तो बहुत है। मतलब भी कांग्रेस आएगी, आप ये कह रहे हैं? हाँ कांग्रेस। हाँ, चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर कि क्या कहना है उनका। आप बताइए अंकल जी, गहलोत जी ने काम किया है नहीं क्या है? किया है? हाँ क्या कर दिया ऐसा? बहुत किया है, देख सारी पब्लिक देख रही है जो किया है उसने, बहुत बढ़िया काम किया है उसने। मोदी जी कह रहे 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। मोदी जी दिल्ली के लिए ही सही है, यहाँ के लिए नहीं है, राज्य सरकार के लिए है, वो वही के लिए सही है, हमारे यहाँ के लिए गहलोत सही है। अच्छा। और यहाँ अजय अग्रवाल हाँ। बहुत बढ़िया इंसान है, वो काम भी किया है उसने, बीजेपी में रहकर काम किया है, वो हर पार्टी से काम करा सकता है हाथ जोड़ के। कह रहे युवाओं को रोजगार चाहिए तो भाजपा को लेकर आओ, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए भाजपा को लेकर आओ। सुरक्षा तो दोनों पार्टियां देती है खैर, लेकिन संजय ने कुछ नहीं किया ऐसा, कोई ऐसा काम नहीं किया। राजस्थान में बीजेपी फेल हो गई। राज्य से तो फेल है हाँ। बीजेपी, अच्छा। दिल्ली में बीजेपी बैठ सकती है बस, अच्छा। यहाँ से तो फेल है राज्य सरकार से तो। और इस पे क्या लगता है, स्मृति ईरानी को जानते ही होंगे आप? स्मृति ईरानी कह रही है हाँ भाजपा का बटन दबाइए, 450 का सिलेंडर पाइए। वो केंद्र के आएंगे ना जब दबाएंगे, राज्य सरकार में तो हम अजय अग्रवाल को कांग्रेस को देंगे बस। कांग्रेस कमाल कर रही है। हाँ कराया, काम किया है उन्होंने, पता नहीं है जनता को, सबको पता है। चलिए और भी 1-2 लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या कहना उनका। शहर की पूछ रहे हो कांग्रेस? हम तो राजस्थान की पूछ रहे हैं कि अच्छा। किसका शोर मचा हुआ है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस का जाता है। कांग्रेस का क्यों? ऐसा क्या खास है? ऐसा ये क्या, एक तो हिंदू मुस्लिम करने से लोग बहुत परेशान है सारे देश से। मतलब ये हिंदू मुस्लिम जो 47 जख्म भूल गई थी ना हिंदुस्तान की जनता, वो वापस हरे हो गए, और इससे जनता बहुत परेशान है। मतलब धन की राजनीति कर हाँ रही है। कांग्रेस ने विकास किया है 5 साल, खूब किया, अच्छा सारे योजना अच्छी थी, मोदी खुद इनसे प्रेरणा लेता है गहलोत। लेकिन आज कह रहे हैं मोदी जी की जादूगरी खत्म हो जाएगी, कोई वोट नहीं डालेगा। हिंदुस्तान आजाद है, कोई कुछ ही बोल सकता है, हाँ। वो तो प्रधानमंत्री है, ऐसा क्या हो गया? बहुत सारी बातें कर रहे, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कांग्रेस नहीं आएगी। वो कुछ भी हो सकता है, वो इसरो का अध्यक्ष कहते हैं, इसरो से भी अपना संबंध जोड़ता है, वो तो वो कुछ भी बोल हाँ, सकता है। चंद्रयान उन्होंने ही लॉन्च किया। उन्होंने लॉन्च किया, हाँ। वो कुछ ही बोल सकते हैं सर। हाँ, चमत्कारिक आदमी हिंदुस्तान में। तो रोजगार है युवाओं को गहलोत जी के राज में? गहलोत ऐसा जितनी भी योजनाएं बनी है ना गहलोत की, वो अच्छी बनी है ना, रोजगार उस उनसे योजना उस पर रोजगार फर्क पड़ता ही है। ऐसा जी। महंगाई नहीं है शायद राजस्थान में? महंगाई तो सब जगह ही है मैडम, महंगाई कौन खत्म करेगा? हाँ। जी, तमाम लोगों ने अपनी राय दी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार लगती है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम्स।